नमस्कार साथियों। तो हम CPS1 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के टॉपिक्स उठा रहे थे। ओके, पहला यूनिट हम कर रहे थे। उसमें से भी आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो है सिग्निफिकेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज। फास्ट लैंग्वेज क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। समझ में आया? देखिए, फास्ट लैंग्वेज मतलब क्या? जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, ओके, उसके आसपास जो भाषा बोली जाती है, उसके माता पिता किस तरीके से बात करते हैं, उसके घर में किस तरीके से बात है, वो जिस गांव, जिस अड़ोस पड़ोस में रहता है, वो वहाँ पे किस तरीके का बात किया जाता है। ओके, धीरे धीरे उन बातों को सुन के, उनको ऑब्जर्व करके वो धीरे धीरे वैसे ही बातें बोलना चालू कर देता है। ओके, दैट इज देयर फास्ट लैंग्वेज। यू कैन से दैट इज द मदर टंग। सबसे पहले वो जिस भाषा को समझता है। ओके, ऐसा तो नहीं कि पहले बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और आपको एप्पल बनाना ऐसा बोलो, नहीं है ना। जिस तरीके से नॉर्मल आप बोलचाल में बात कर रहे हैं, वो उस तरीके को सुनता है। ओके, उसको ऑब्जर्व करता है। धीरे धीरे उसके अंदर 2-2.5 साल के बाद वो एक एक शब्द बोलता है। धीरे धीरे वो अपने फास्ट लैंग्वेज में या फिर अपनी मदर टंग में वो सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं सिर्फ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो शुरू कर देता है ना, बनाना शुरू कर देता है। लेकिन होता क्या है, जब वो स्कूल जाता है तब उसके पैर के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कैसे? क्योंकि वो घर में जाता है, वो जो वो खाने के लिए वो ले के चीज़ से जा रहे हैं, मान के चलिए वो आलू और भिंडी लेके चला जाए। तब वो स्कूल में पहुंचा तो उसको बताएगा ये आलू नहीं है, ये पोटैटो है, ये भिंडी नहीं है, ये लेडी फिंगर है। तो उसको ये पता ही नहीं चलता। उसने सोचा था कि मैं 1 2 3 4 ऐसे करके सीखते चला जाऊंगा। उसको संख्या सीखना था, लेकिन उसको पहले याद करना, ये 3 नहीं, ये 3 है, इसका स्पेलिंग THREE है। तो वो जो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है भाषा को लेके। वो घर में सीखता है कि एक है जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपने उसके मदर टंग में उसको कुछ कहा तो वो फट से जवाब देता है। लेकिन अगर आप कोई किसी और लैंग्वेज में उसको बोलते हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई हिंदी का बच्चा है जिसके घर में आम हिंदी बात किया जाता है, तो उसको अगर आप बोलो कि बेटा आपका नाम क्या है, तो वो बोल देगा। लेकिन आपने उसको पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उसने सुन लिया, आपने क्वेश्चन सही पूछा लेकिन लैंग्वेज चेंज कर, अब वो घबरा जाएगा, ये क्या पूछ लिया मुझसे, है ना। समझ में आया? दैट्स द फास्ट लैंग्वेज। और ये इट इज साइंटिफिकली प्रूव दैट किसी भी बच्चे को अगर हम उसके मातृभाषा में, उसके मदर टंग में, उसके फास्ट लैंग्वेज में अगर हम उसको सिखाते हैं तो बहुत जल्दी सीखेगा। और दूसरी बात, उसके अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि भी पैदा होगी। दे डेवलप देयर इंटरेस्ट, क्योंकि उसको उस चीज़ों में मज़ा आएगा। अब क्यों बच्चे बार बार नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको कुछ ऐसे टॉपिक्स दे दिया जाता है जो उन्होंने कभी सुना नहीं था। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का कुछ पोएम दे दिया गया, वो रट लेते हैं, मानता हूँ, लेकिन उनको वो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, वो उनको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि कोई भाषा का ही वो चेंज है। लेकिन उसमें उनकी जो मातृभाषा के जो गीत है वो फिल्म देख देख के सुन लेते हैं और हिंदी गाने गाने लगते हैं, समझ आया, और उड़िया गाना गाने लगते हैं। वो क्या, वो उनको मातृभाषा से रिलेट है, उनको मज़ा आ रहा है। ओके, खेल खेल में बच्चा डांस कर रहा है, गाना गा रहा है और खेल रहा है, 3 काम एक साथ कर रहा है, समझ में आया। लेकिन आप उसी समय किसी और लैंग्वेज में उसको बताओगे तो उसका सिर्फ बैठेगा तो भी उसका मन नहीं लगेगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फास्ट लैंग्वेज क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। ध्यान से सीखिएगा, ओके, और अच्छे से इसको लिखिएगा, क्योंकि इसका प्रोबेबल है एग्जाम में आने का। ओके, तो देखिए, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन, मैनुअल और रिटन सिंबल बाय मीन्स ऑफ व्हिच ह्यूमन बींग्स as member of social group and participant in its culture express themselves. It is a structured system of communication. Language क्या है? Language is a structured system of communication. हम एक दूसरी तरह से किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, दिट्स डिपेंड्स ऑन आवर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तमिलियन हमारे उड़ीसा में आ गया, ओके, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो कम्युनिकेट नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो डरेगा कोई भी चीज़ करने के लिए। मैंने हमारे यहाँ उड़ीसा से बहुत से लोग क्या करते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, ओके, जिसको हम बोलते हैं दादन खटने जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि इस फूड का नाम क्या है, या फिर इस जो
कितना पैसा का है, तो वो क्या करते हैं, वो इशारे करते हैं कि ये देखिए, ये इसको वो दे दिया, एक बार ले लिया और उसको 100 का रुपया थमा दिया। वो जितना रिटर्न करेगा, मतलब वो 60 रुपये आपको वापस किया, तो उसको वो जान जाते कि ये 40 रुपये का है ना। समझ में? वो डायरेक्ट पूछ नहीं सकते उनको, ओके ये दो या फिर ये एक दे दो, ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि उनको उनका नाम ही नहीं पता। समझ? सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो पहले सब कुछ ले लेते हैं और दुकानदार के सामने रख देते हैं। ये डिफरेंस है लैंग्वेज का। आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता अगर आप सेम लैंग्वेज नहीं आते। ओके, इट इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बीइंग एज ए मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट इन इट्स कल्चर एक्सप्रेस देमसेल्फ, और जिसमें से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। देन वी कैन कम अंडर फास्ट लैंग्वेज। फास्ट लैंग्वेज क्या है? फास्ट लैंग्वेज रिफर्स टू द लैंग्वेज दैट ए पर्सन एक्वायर इन अर्ली चाइल्डहुड। बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड में जो लैंग्वेज आपने सीखा है, दैट इज योर फास्ट लैंग्वेज। एज इट इज स्पोकन इन फैमिली एंड होम, जो कि आपके फैमिली में, आपके घर में बोला जाता है। ओके, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन वेयर द चाइल्ड लिव। बच्चा जिस रीजन में, जिस सोसाइटी में रहता है, उस वहाँ पे जिस तरीके का भाषा का प्रयोग करता है, वो धीरे धीरे वही सीख कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा का एक बच्चा है, ओके, और तमिलनाडु का एक बच्चा है, तो वो दोनों बच्चे 3-3 साल में, एक बच्चा फट तमिल बोल सकता है और एक बच्चा क्या उड़िया बोल सकता है। लेकिन 20 साल का एक युवक अगर उड़ीसा में आया तो भी उसको उड़िया बोलने में प्रॉब्लम आएगी। समझ में आया? तो फास्ट लैंग्वेज इज वेरी एसेंशियल। ओके, वेयर दे लिव, इट इज द लैंग्वेज टू विच ए चाइल्ड एक्सपोज्ड प्रीडोमिनेंटली लिव इन द एनवायरनमेंट और सोसाइटी दैट द चाइल्ड लिव्स फ्रॉम द इन्फेंसी। उसके इन्फेंसी पीरियड से ही वो उसी स्टेज से उसी लैंग्वेज को सुनता आ रहा है। धीरे धीरे वो उसमें एक्वेंटेड हो जाता है ना, और वो सीखने लगता है। वो फिर उस भाषा का प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी में पहला कदम आगे बढ़ाता है। ओके ना। द फास्ट लैंग्वेज ऑफ ए चाइल्ड इज ए पार्ट्स ऑफ द चाइल्ड पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, है ना। हमारे जो पहला लैंग्वेज है, क्या ये हमारा कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है? क्या ये हमारा सोशल आइडेंटिटी नहीं है? क्या ये हमारा, क्या कह सकते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है? आप अगर कहीं भी ब्रिटिश में चले जाओ, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में चले जाओ, आपका जो लैंग्वेज होगा वहाँ पे वो फट से पहचान लेंगे कि आप इंडिया से हो, है ना। आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाओ तब भी वो आपके लैंग्वेज से आपको पता कर लेंगे ये इस यहाँ के। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से 5-6 डिस्ट्रिक्ट दूर कहीं चले जाओ तब भी वो लोग आपको पहचान लगेंगे, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज है दैट्स योर पर्सनल आइडेंटिटी, दैट्स योर कल्चरल आइडेंटिटी एंड योर सोशल आइडेंटिटी। सो दिस इज द फास्ट लैंग्वेज। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड। ओके, इसको आपको याद रखना है ऐसे ही, क्योंकि जो डेफिनेशन उन लोगों ने दिया है आपको तो याद करना पड़ेगा। सबसे आसान मैं बोल दे रहा हूँ। फास्ट लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मदर टंग, इसको सबको पता है, नेटिव लैंग्वेज और होम लैंग्वेज। ओके, देखिए ब्लूमफील्ड ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड, द फास्ट लैंग्वेज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग लर्न्स टू स्पीक इज नेटिव लैंग्वेज। ओके, उसके नेटिव लैंग्वेज, और धीरे धीरे वो क्या होता है, एक नेटिव स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज बन जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फास्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉलिन्स डिक्शनरी, वहाँ पे क्या लिखा है लैंग्वेज, फास्ट लैंग्वेज के मतलब, फास्ट लैंग्वेज इज द समवन इज बॉर्न टू नेटिव टू। ओके, वो अपने साथ जन्म लेता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज लैंग्वेज, फास्ट लैंग्वेज एंड इट्स डेफिनेशन। अब हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। आप इसको अच्छे से एक बार लिख लो। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज क्या क्या है। फास्ट लैंग्वेज इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन, ये बात तो सही है। ओके, इट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन। इट इज़ द लैंग्वेज वी आर मोस्ट कंफर्टेबल एंड एक्वेंटेड विथ। ओके, फास्ट लैंग्वेज से ही ये है एक लैंग्वेज है जो जिससे हम बहुत ही क्या कह सकते हैं, उसमें कंफर्टेबल हैं। ओके, एक्वेंटेड, फॉर एग्जांपल कोई मेरे से मजाक कर रहा है या फिर मैं किसी के साथ मजाक कर रहा हूँ तो मैं अपनी मातृभाषा में करना पसंद करूँगा। कोई मेरे को गाना सुनना है तो मोस्ट वी आर लाइक टू हियर आवर ओन लैंग्वेज। ओके, आवर ओन फास्ट लैंग्वेज। ओके, समझ में आया।
नेक्स्ट वी आर अकाउंटेड विथ इट, इट हैज़ ए नंबर ऑफ रोल टू प्ले इन आवर लाइफ्स। ओके, बहुत सारे हमारे ज़िंदगी में ये है, इसके रोल है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं इंग्लिश में बात करोगे, है ना, अपने मातृभाषा में बात करोगे, और उसमें एक अलग ही शांति है। ओके, सही है। प्रोवाइड सेफ टू आवर इमोशंस एंड थॉट। ओके, हम अपने लैंग्वेज में, अपने फास्ट लैंग्वेज में हमारे सारी प्रॉब्लम, सारे इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ द लैंग्वेज विच ए चाइल्ड हियर सिंस ही और सी इज बॉर्न। जब से कोई पैदा हुआ है तब से वो लैंग्वेज वो सुनता आ रहा है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट शेप्स आवर माइंड, थॉट, इमोशन एंड बिलीफ। ये हमारे अंदर का जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा थॉट्स है, हमारी इमोशंस है, सबको ये शेप देता है। व्हाट एवर वी लर्न इन आवर चाइल्डहुड वी लर्न बाय दी फास्ट लैंग्वेज। हम जो कुछ भी अपने बचपन में सीखे हैं वह सब अपने फास्ट लैंग्वेज के बलबूते पे, है या ना, समझ में आया ये। नेक्स्ट, डेवलपमेंट्स ऑफ वंस पर्सनालिटी। किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी भी फास्ट लैंग्वेज ही डेवलप करता है। जैसे कि फास्ट लैंग्वेज हैज़ ए वेरी पावरफुल इम्पैक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, इंडिविजुअल पर्सनालिटी होगा, इंडिविजुअल पर्सनालिटी, समझ में आया। ओके, इसमें बहुत ही बड़ा अहम भूमिका है फास्ट लैंग्वेज का। आवर पर्सनालिटी, कैरेक्टर, मॉडेस्टी, शाइनेस, स्किल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रूली रिवील्ड थ्रू इट्स लैंग्वेज। हमारे लैंग्वेज से ही हमारे पर्सनालिटी, हमारे कैरेक्टर, हमारे मॉडेस्टी, हमारी शाइनेस, सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। ओके, नेक्स्ट, प्रोमोट इफेक्टिव लर्निंग। ये और क्या करता है फास्ट लैंग्वेज। मैंने पहले से ही आपको बताया था, किसी भी बच्चे को अगर उसके फास्ट लैंग्वेज से आप विद्या प्रदान करोगे, उसको पढ़ाओगे, तो उसमें उसकी वो बहुत ज़्यादा समझेगा भी और उसका इंटरेस्ट भी पैदा होगा, है ना। लेकिन किसी और लैंग्वेजेस में जो कभी उसने सुना नहीं, तो पहले उसका सारी ऊर्जा किस में आ जाएगा, वो जो आप बोल रहे हो उस लैंग्वेज को वो पहले लिख ले और उसको सुने। वो समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ लिखेगा और सुनेगा, समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब आप फास्ट लैंग्वेज में किसी को विद्या दे रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, तो वो लिख तो लेगा, आप जैसे ही बोलो लिख लेगा, लेकिन वो समझने की कोशिश करेगा। ओके, सही है। प्रोमोट इफेक्टिव लर्निंग। मदर टंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्न समथिंग। मातृभाषा में, फास्ट लैंग्वेज में हम किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं। व्हेन एक्सेप्ट आर थॉट इन मदर टंग द चाइल्ड फील वेरी फेमिलियर, ओके, एंड शो इंटरेस्ट इन लर्निंग। चाइल्ड बहुत ही फेमिलियर होता है और क्या उसमें दे शो इंटरेस्ट। अरे आप खुद ही समझ के देखो ना। ओके, किसी को पानी पीने जाना है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्लास में कि मेरे को पानी पीने जाना है, वो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसमें क्या वो घुटन में रह जाएगा वहाँ पे स्कूल में। ओके, सही है। क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो इसलिए वो चुप रहता है, वो बात नहीं करता बच्चों से, क्योंकि वो सब फटफट इंग्लिश बोल रहे हैं, मेरे को तो आता नहीं है, मैं अगर गलत इंग्लिश बोलूँगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए वो चुप रहता है। ओके, और लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ही शांत बच्चा है, ये तो बोलता ही नहीं है ना। कि अरे यार, आपने एक ऐसे लैंग्वेज से बात कर रहे हो जो उसको आता ही नहीं, लेकिन जब वो घर जाता है अपने दोस्तों के साथ चौड़ में रह कर बात करता है ना। लेकिन वहाँ पे ड्यू टू ए लैंग्वेज, ओके, बहुत बार क्या होता है, हमको आंसर आता है, जब टीचर हम के क्लासरूम में पूछते हैं हमको आता है, लेकिन हमको उस आंसर को रिप्रेजेंटेटिव वे में इंग्लिश में बोलना होता है। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, वो जानते हुए भी क्वेश्चन का आंसर चुप पड़ जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको जिस लैंग्वेज में टीचर को आंसर चाहिए वो उसको अच्छी तरीके नहीं बोल पाते। ओके, सही है, राइट इट डाउन। ओके, और कुछ सिग्निफिकेंस है उसको हम देखेंगे, आप इतना पहले तो लिख लो। तो कुछ और सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। नंबर 3 फॉर्म्स, नंबर 3 नहीं है, नंबर 4 हो, पहले 3 तो लिख लिया ना। नंबर 4 फॉर्म्स द बेसिक ऑफ लर्निंग ऑफ अनदर लैंग्वेज। देखिए, हम एक फास्ट लैंग्वेज सीखते हैं, उसके बाद दूसरे इंग्लिश और हिंदी सीखते हैं। उसमें क्या होता है कि वी रिलेट दैट कॉन्सेप्ट। ओके, वी रिलेट, देखो, वी लर्न मोर देन वन लैंग्वेज इन आवर लाइफ टाइम। हम हमेशा एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखते हैं। हाउएवर ऑल द अदर लैंग्वेज लर्निंग टेक्स प्लेस विद द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ मदर टंग। हर लैंग्वेज हम हमारे मदर टंग या फिर फास्ट लैंग्वेज की मदद से ही सीखते हैं,
है ना, उससे रिलेट कर करके हम सीखते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपने एक लाइन पढ़ा, आपको समझ में नहीं है तो क्या करते हैं, आप उसको अपने मदर टंग में ट्रांसलेट कर लेते हैं उसका मीनिंग समझने के लिए। ओके, या फिर आपको कुछ बोलना होता तो आपने अपने मदर टंग में पहले उसको दिमाग में सोचा, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया और बोल दिया। ओके, सही है। मदर टंग एक्ट एज ए ब्रिज टू लर्न अदर लैंग्वेज। मदर टंग हमेशा क्या होता है, इट इज एक्ट एज ए ब्रिज टू लर्न अदर लैंग्वेज। समझ में आया। नंबर 5, FL मतलब फास्ट लैंग्वेज। ओके, फास्ट लैंग्वेज एक्ट एज ए कैरियर ऑफ वंस कल्चर। किसी भी कल्चर का एक कैरियर की तरह वो काम करता है। नंबर 6, फास्ट लैंग्वेज हेल्प इन स्मूथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। हम एक दूसरे के से किस तरीके से मिलते हैं, ओके, किस तरीके से हमारा रिलेशनशिप होगा, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन आवर लैंग्वेज। ओके, समझ में आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी दूर वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, ओके, और आपका लैंग्वेज जहाँ पे जिस माहौल में आप, मान लीजिए कि आप दिल्ली में है, ओके, और आप उड़िया बोलते हैं। जब आपको कोई उड़िया बोलने वाला कोई एक दोस्त मिल जाए तो आप बहुत खुश होते हैं। आप जानते हैं कि मैं अपना सारे प्रॉब्लम इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, मेरे को कभी कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे मांग सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये हमारे एरिया से, हमारे लैंग्वेज का एक बोलने वाला एक व्यक्ति है, आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, है ना, ऐसा होता है। ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम एक्सप्रेशन एंड कंप्रेशन कैन बी पॉसिबल थ्रू फास्ट लैंग्वेज ऑफ ए चाइल्ड। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन या फिर कंप्रेशन दोनों फास्ट लैंग्वेज से ही होता है। नंबर 6, लिंक द चाइल्ड विद द सोसाइटी। फास्ट लैंग्वेज सोसाइटी से बच्चे को लिंक करता है। FL लिंक द चाइल्ड विद द कल्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द चिल्ड्रेन कम फ्रॉम द शेप और हिज हर आइडेंटिटी। फास्ट लैंग्वेज क्या करता है, अपने कल्चर को लिंक करता है ताकि वो अपना आइडेंटिटी शेप कर सके, अपनी आइडेंटिटी बना सके। ओके, सही है। FL इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। FL मतलब क्या, फास्ट लैंग्वेज इज मोस्ट पावरफुल टूल यूज टू प्रिजर्व एंड कन्वे आवर कल्चर। ओके, आप किस कल्चर से हैं, आपके लैंग्वेज पे ये बहुत डिपेंड करता है। होप यू अंडरस्टैंड। सो हमारा फास्ट लैंग्वेज, व्हाट इज फास्ट लैंग्वेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अच्छे से लिख दिया है, आपको इसको अच्छे से करना है। आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन तो आज तक हमने जितना पढ़ा उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपका होगा। ओके, पहला जो यूनिट है लैंग्वेज बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, हमने कर लिया। वेरिड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर, डायलेक्ट, रीजनल वेराइटीज एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आज खत्म हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज इन लर्निंग। तो ये जो पहला यूनिट मैं बताया हूँ इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। ओके, इसी क्वेश्चन को ही घुमा के पूछ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिर हम कल शुरू करेंगे अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, इट्स चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजी। आप इसको अच्छे से लिखो। ओके।